एक दिन देवी सत्यभामा के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने देखा कि रुक्मिणी प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करती है और तुलसी के समीप दीपक जलाती है। इसी जिज्ञासा के समाधान में भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी पूजन के महत्व से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया और बताया कि जो स्त्री इस कथा को श्रद्धा से सुनती है वो सदैव सौभाग्यशाली रहती है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल में श्याम नाम का एक वैश्य रहता था। उसके पास धन संपत्ति, वैभव और सुख साधन की कोई कमी नहीं थी, किंतु संतान न होने के कारण वो और उसकी पत्नी सदा उदास रहते थे। उन्होंने दान पुण्य, वैद्योपचार और अनेक उपाय किए, परंतु कोई फल नहीं मिला। अंततः श्याम वैश्य महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा और अपनी पीड़ा निवेदन की। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके पूर्वजन्म के कर्मों को देखा। उन्होंने बताया कि पूर्वजन्म में श्याम ने एक भूखी प्यासी गाय को, जो नवजात बछड़े के साथ उसके द्वार पर आई थी, अन्न जल न देकर अपमानित कर भगा दिया था। उसी क्रूरता से व्यथित होकर गाय ने उसे संतानहीन होने का श्राप दिया था और वर्तमान जीवन में वही श्राप फलित हो रहा था। अपने अपराध को जानकर श्याम अत्यंत पश्चाताप से भर गया और मुक्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने पुत्र यज्ञ करने और यज्ञोपरांत गायों का दान देने का विधान बताया। साथ ही ये भी कहा कि यज्ञ के फलस्वरूप उत्पन्न संतान केवल 18 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगी। इस शर्त को स्वीकार कर श्याम और उसकी पत्नी ने पुत्र यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका पालन पोषण और संस्कार विधि पूर्वक हुआ। बालक को गुरुकुल भेजा गया और उसके गुणों से सभी प्रभावित हुए, किंतु माता पिता के हृदय में उसके अल्पायु होने की चिंता सदैव बनी रही। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तब उसके विवाह का निर्णय लिया गया। माता पिता ने सुभद्रा नाम की एक अत्यंत गरीब किंतु सद्गुणी और पतिव्रता कन्या से उसका विवाह कर दिया। सुभद्रा को अपने पति की आयु के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। विवाह के बाद वो सास ससुर और पति की सेवा में पूर्णतः समर्पित रही। समय के साथ पुत्र की 18वीं वर्षगांठ समीप आने लगी। तब माता पिता ने सत्य बताते हुए सुभद्रा से क्षमा मांगी। सुभद्रा ने धैर्य और विश्वास के साथ आश्वासन दिया कि वो अपने पति के प्राणों की रक्षा करेगी। उसने एक दीपक, जल से भरा घड़ा और एक गाय की व्यवस्था करने को कहा। जिस दिन पति की मृत्यु निश्चित थी उस दिन सुभद्रा ने प्रातः तुलसी को जल अर्पित किया, चुनरी बांधी, दीपक जलाया और मन से प्रार्थना की। जब यमदूत प्राण हरने आए तो तुलसी ने उन्हें रोक दिया। पुनः प्रयास करने पर दीपक, जल और अंततः गाय ने क्रमशः उनका मार्ग अवरुद्ध किया। गोहत्या के पाप के भय से यमदूत लौट गए। अंत में स्वयं यमराज वहां पहुंचे। सुभद्रा ने धर्म, श्रद्धा और पतिव्रता भाव से उनकी स्तुति की। यमराज प्रसन्न होकर अनजाने में उसे सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे बैठे। जब सुभद्रा ने इस वचन की याद दिलाई तो यमराज ने उसके पति को 100 वर्ष की आयु का वरदान दिया। यमराज ने यह भी कहा कि जो स्त्री प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाती है, जल का लोटा रखती है और गाय की सेवा करती है, उसके घर में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते। ऐसा घर दुख, दरिद्रता और शोक से मुक्त रहता है। इसी कथा के माध्यम से तुलसी को जल अर्पित करने, उसके समीप दीपक जलाने और गौसेवा के महत्व का वर्णन किया गया है, जो श्रद्धा, धर्म और पतिव्रता भाव की शक्ति को दर्शाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।